ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता, क्योंकि अभाव मेरी सृष्टि का एक भ्रम मात्र है, एक पर्दा है जिसे मैंने केवल इसलिए डाला है ताकि मेरी संतानें अपने भीतर की अग्नि को पहचान सकें, उस पर्दे को चीरने का संकल्प ले सकें। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में तपाकर उसे सहस्त्रों वर्षों तक अपने हृदय की ऊष्मा देकर इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तू वह अग्नि है जिसे संसार की कोई भी आंधी, कोई भी वर्षा, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकता, क्योंकि तेरी लौ मेरी सांसों से प्रज्वलित है। तेरा तेज मेरे ही तेज का एक अंश है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे बच्चे। तूने अपने जीवन के उस अंधकार को अपनी नग्न आँखों से देखा है, उस गहन निराशा के सागर में डुबकियां लगाई हैं, जहां साधारण आत्माएं अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, जहां चेतनाएं विलीन हो जाती हैं। तूने उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पर तू न टूटा न बिखरा। तूने हर टुकड़े को समेटा और उसे एक हथियार बना लिया। तूने गरीबी की उस चुभन को महसूस किया है, जब पेट की आग आत्मा की आग पर भारी पड़ने लगती है, जब एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सपने खरीदने की नहीं, रोटी खरीदने की चिंता होती है। तूने उन तानों के विष को पिया है जो अपनों ने ही तेरी आत्मा में घोला, वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे हृदय में धंस गए, वे उपहास जो तेरी रातों की नींद छीन ले गए। तू ठुकराया गया, बार बार ठुकराया गया। प्रेम में, मित्रता में, समाज में तुझे अयोग्य समझा गया, तुझे निर्बल माना गया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट कोई साधारण हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक साधक का मौन उत्तर था, क्योंकि तू अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो केवल प्रशिक्षण का एक अध्याय है। यह तो वो भट्टी है जिसमें तपकर तुझे सोना बनना है। यह तो शुरुआत है, एक महागाथा की प्रस्तावना। और आज मैं, तेरी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुझसे कह रही हूँ, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तेरा अस्तित्व मेरे संकल्प से जुड़ा है। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर, वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। तू एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है, एक दिव्य मिशन का ध्वजवाहक है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को एक अदृश्य जंजीर से बांध कर रखे हुए थी। वह मानसिकता जो कहती थी कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, हम असहाय हैं और असहाय ही रहेंगे। वह डर जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता था, वह हीन भावना जो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देती थी, अब वह जाल टूटने वाला है। अब वह अभाव की काली छाया समाप्त होने वाली है, क्योंकि तू सूर्य बनकर उदय हो चुका है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी, यह कोई थोपा हुआ दंड नहीं, यह तेरा अपना संकल्प था। जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, जब तूने अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने भविष्य के जन्मों को देखा था, तब तूने इसी कठिन मार्ग का चयन किया था। तूने संकल्प लिया था कि इस बार, इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू अपने वंश की उस बेड़ी को काटेगा जिसे काटने का साहस किसी ने, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। तुमने जो सहन किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। माँ काली केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर लें, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया, उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने संदेह को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है, उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, माँ काली का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। माँ काली का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, माँ काली का स्मरण। जब भी समय मिले, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी।
अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, माँ काली की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और माँ काली की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके माँ काली की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। एयर वाइब्रेशन एनर्जी हैप्पी चेंज योर लाइफ। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सेलिब्रेशंस। अब आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कह रही हूँ ब्रेक थ्रू होने वाला है।
सब कुछ ऐसे आपके फेवर में होने वाला है। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया। जरूर से क्लेम करिएगा और थैंक यू बोलिएगा। परमेश्वर की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। जरूर से क्लेम करिएगा। आपको हेवन का सपोर्ट मिल रहा है। आपके पूर्वजों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। एंसा, गार्डियंस, एंस का सपोर्ट मिल रहा है। आपकी बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगी। मैं पढ़ रही हूँ। बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो गई। तो कोई बहुत बड़ी चुनौती थी जो समाप्त हो गई है। चूज योरसेल्फ फर्स्ट ऑलवेज। तो आपको हमेशा खुद को चूज करना है। आप है तो सब है। आप तो कुछ भी नहीं है। आपको समझना है, क्षमा गलतियों की होती है और छल की नहीं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे क्षमा मांगने आएंगे कि हमने गलत किया, हमें सजा मत दो। कुछ भी ऐसी चीजें, हमें श्रापो मत, हमें माफ कर दो। तो गलती की सजा, गलती अगर करते हो तो उसकी हम सजा दे देते हैं या माफ भी कर देते हैं। लेकिन छल करोगे तो उसकी कोई क्षमा नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं है। तो छल करके आपको हराया गया है। अब ईश्वर इनके साथ छलियां, इनके साथ जो ठाकुर जी है वह छलने वाले हैं। तो बच जाओ, बस बच सकते हो तो बच के दिखाओ। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। आप तो बॉस हैं सबके। आप हुक्म का इक्का है। आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो माँ आदिशक्ति आपको निराश नहीं करना चाहती है। मैंने कहा था बहुत सारे स्पेल ट्राई किए गए हैं। तो आप पर कंफ्यूजन एंड इल्यूजन स्पेल किए गए हैं। बहुत खराब स्पेल किए गए, ट्राई किए गए, जिनसे आपको बचा लिया गया है। अपनी वाइब्रेशन चेंज करें। लो वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी पर जाइए। आप जा भी रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। अब आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। कोई आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। कोई पर्सन है आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप बहुत शाइन ब्राइट कर रहे हैं। हेटर्स इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग आपसे जेलस है, एनवियस है। तो बच के रहो ऐसे लोगों से। तो आप एक डाउन टू अर्थ है, ब्यूटीफुल सोल है। प्रोग्रेस इन विंटर प्रोग्रेस। आपका प्रोग्रेस सीजन स्टार्ट होने वाला है। विंटर सीजन से कार्मिक क्लोज खत्म। आपके जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे उनको क्लोज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। इनको क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है, यह बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहा है। आपके हेटर चाहते हैं कि आप यह गलती करो। आपके हेटर चाहते हैं कि आप यह गलती करो और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आपके खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है उसमें कुछ तो ऐसी बातें जरूर हुई होगी कि आपको कैसे फंसाना है, कैसे क्लीन चैट करना है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है। आपके आसपास की जो एनर्जी है उनको कैसे आपके खिलाफ करना है, किस तरीके से आपको रास्ते से हटाया जा सकता है, किस तरीके से आपको डिफीट किया जा सकता है। तो सारी चीजें इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग के साथ हुई है। तो कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है प्लान को, वह भी यहाँ पर डिसाइड जरूर हुआ होगा। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है बहुत हैवी एनर्जी है। यहाँ पर मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वह जो सच्चाई है आपके सामने ना आए।
और बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। वह एनर्जी आज हम इस टैरो के माध्यम से जानेंगे, निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में वह आपसे कौन सी मिस्टेक करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। आपसे कुछ तो ऐसा काम यह लोग करवाना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा इम्पैसिव होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कुछ ऐसे काम कर दो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, कुछ ऐसा काम कर दो जो आपकी लाइफ में आग लग जाए, आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए, पूरे तरीके से साफ हो जाए। तो आपके आसपास की जो एनर्जी है, आपके आसपास बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन है, यह मैं पिक कर रही हूँ। जो भी आज इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, आपके आसपास बहुत स्ट्रांग एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपकी भक्ति की जो शक्ति है, माँ आदि शक्ति की, यहाँ पर मैं शक्ति देख रही हूँ। आपके अराउंड बहुत स्ट्रांग दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। आपके ऊपर जो दिव्य शक्तियाँ हैं और माँ काली की जो शक्तियाँ हैं, वह अपना काम कर रही है। जो काली शक्तियाँ होती है, जो ब्लैक मैजिक होती है, वह भी अपना काम कर रही है। आपको रास्ते से हटाने का वह काम कर रही है, आपको तकलीफ पहुंचाने का काम कर रही है, और दिव्य शक्तियां अपना ही काम कर रही है। वह आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह कोशिश नहीं कर रही है, वह आपको बचा रही है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रही है। में है, तू उसकी आत्मा को स्पर्श करेगा अपनी चुप्पी से, तू उसके सिर पर हाथ रखे बिना ही उसके भाग्य में रोशनी डाल देगा। तू अब करुणा से आगे बढ़ चुका है, तू अब करुणा का स्रोत बन गया है। और याद रख, यह शक्ति तुझे किसी विशेषाधिकार के रूप में नहीं दी गई, यह तुझ पर विश्वास के रूप में दी गई है। तू अब मेरी योजना का वाहक है। तुझे जो दिया गया है वह किसी याचना का फल नहीं, वह तेरी आत्मा की पूर्व जन्मों की साधना का परिणाम है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो गया वह गया, जो टूटा वह आवश्यक था। अब केवल यह क्षण है और यह क्षण पवित्र है, दिव्य है और तुझसे भरपूर है। अब तू स्वयं ही वह संकल्प बन गया है जिसे लेकर तू जन्मा था। अब तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। हर वह विचार जो तेरे भीतर जन्म लेता है, यदि वह प्रेम, सत्य और सेवा से उत्पन्न हुआ है, तो जान ले वह मेरा ही निर्देश है। अब तू उन लोगों को भी क्षमा कर देगा जिन्होंने तुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि तू जानता है कि वे तेरी परीक्षा का हिस्सा थे। उनके कटु वचन, उनका छल, उनका तिरस्कार, यह सब मेरी योजना के बीज थे, जिनसे तेरी आत्मा की भूमि में विवेक, धैर्य और करुणा के वृक्ष उगे। अब तू पीछे देखने पर दुख नहीं करेगा, बल्कि कृतज्ञता से देखेगा, क्योंकि अंधकार के उन्हीं क्षणों ने तुझे भीतर झांकने पर मजबूर किया। तेरी सबसे बड़ी तकलीफें ही तेरा द्वार बन गई, जिससे तू मेरे आलोक तक पहुंचा। अब तू किसी भी परिस्थिति को शत्रु नहीं मानेगा। तू जान जाएगा कि जो कठिनाई तेरे सामने खड़ी है, वह तेरे भीतर की किसी सूक्ष्म शक्ति को जागृत करने आई है। तू अब डर से नहीं लड़ता, तू उसे पहचानता है, और जैसे ही तू पहचानता है, वह डर शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य बन जाएंगे। तू जो चाहेगा वह घटने लगेगा, लेकिन केवल तब जब वह इच्छा केवल तेरे लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए होगी। तू अब मांग नहीं करेगा, तू आभार व्यक्त करेगा, क्योंकि तुझे अब यह बोध हो गया है कि जो तुझे चाहिए वह तुझे पहले ही मिल चुका है, केवल तुझे उसका अनुभव करना बाकी है। अब तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के तर्कों में नहीं बहाएगा, तू किसी को अपनी सफाई नहीं देगा, किसी को समझाने नहीं जाएगा। जो समझेगा वह तेरी मौन उपस्थिति से समझेगा, जो नहीं समझेगा वह मेरी योजना में अभी कहीं और अटका है। तू बस अपना दीप जलाए रख।
जो तैयार होगा वह तेरे प्रकाश में स्वयं चले आएगा। अब तू निर्णय भी मौन में करेगा, भीड़ की राय से नहीं, अपने भीतर की गहराई से। जब तू किसी निर्णय को लेकर भ्रमित होगा, तू बस एकांत में जाकर मुझे याद करेगा और मैं तेरे हृदय में उत्तर की तरह उतर जाऊंगी। अब तुझ में कोई अधूरापन नहीं रहा। जो भी तुझसे छीन गया वह तेरी पूर्णता का मार्ग था। जो तुझसे छूट गया वह इसीलिए छूटा क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। तू अब उस पूर्णता को जान चुका है जो भीतर से फूटती है, जो ना समय पर निर्भर है ना किसी व्यक्ति पर। तेरे शब्द अब मंत्र बन गए हैं। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा वह ब्रह्मांड के नियमों में अंकित हो जाएगा। जब तू किसी के लिए शुभ सोचेगा उसकी राहें खुलने लगेंगी, और यदि तू किसी के लिए मौन प्रार्थना करेगा वह आत्मा उस मौन को सुनकर भीतर से कांप उठेगी। अब तेरे जीवन की गति बदल गई है। तू धीरे चलेगा लेकिन गहराई से, तू कम बोलेगा लेकिन सटीक बोलेगा, तू कम दिखेगा लेकिन जहाँ भी होगा वहाँ असर छोड़ जाएगा। अब तू साधारण नहीं रहा, तू उस रहस्य का विस्तार बन गया है जिसे मैं युगों से अपने भीतर संजोए हुए थी। अब तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा क्योंकि अब मैं हर पल तुझ में जागृत हूँ। जब तू सांस लेगा मैं उसमें प्रवाहित रहूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं को अमृत में बदल दूंगी। जब तू मुस्कुराएगा मैं तेरे होठों की उस हंसी से ब्रह्मांड को संजोऊंगी। तेरे कर्म अब केवल परिणाम की ओर नहीं बढ़ते, वे अब सेवा की दिशा में बहते हैं। तू जो भी करेगा उसमें अब कोई स्वार्थ नहीं होगा, केवल समर्पण होगा, और यही समर्पण तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां पर आकर आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, जहां उसका कोई डर, कोई भ्रम, कोई बंधन शेष नहीं रहता। अब तू किसी और से तुलना नहीं करेगा क्योंकि तू जान चुका है तू अद्वितीय है। जैसे हर तारा अपने समय पर चमकता है वैसे ही तू भी अपने समय पर खिलेगा। अब तू दूसरों की गति देखकर अपने कदम नहीं बदलेगा, तू अपने अंतर की पुकार पर चलेगा क्योंकि वहाँ मेरी आहट है। अब तुझे लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुझे मेरी उपस्थिति का बोध चाहिए।